हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई लोहिया में। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी नाउन केसेस के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पजेसिव केस के बारे में। आज हम बात करें, हमारा जो टॉपिक तो वही चल रहा है नाउन। कौन सा टॉपिक चल रहा है? नाउन टॉपिक चल रहा है। और नाउन टॉपिक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे नाउन साउंड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? साउंड के बारे में। सर, ये नाउन साउंड क्या होता है? तो आप सुन लीजिए ध्यान से कि हमारे जो नाउन होते हैं उनके साथ में उसकी साउंड को पिकअप करते हुए हम कब अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं और कब अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया, अभी बोला कि एक तो होता है ओनली अपोस्ट्रोफी और एक होता है अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग हमें वो बेसिकली हमें पजेसिव केस में कर चुके हैं, लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा नाउन के साउंड को ध्यान में रखते हुए इस क्लास में हम बात करेंगे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब साउंड को कैसे, इसको हम दो प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे, आप आराम से समझ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो हम इसके अंतर्गत बात करेंगे ओनली अपोस्ट्रोफी, किसकी बात करेंगे? अपोस्ट्रोफी की। और दूसरी हम बात करेंगे अपोस्ट्रोफी एस की। किसकी बात करेंगे? ओनली अपोस्ट्रोफी। और एक हम बात करेंगे अपोस्ट्रोफी एस की। ये दोनों बातें हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो आप व्यवस्थित तरीके से ध्यान लगाकर अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ से हम कंडीशन को पिकअप करते हैं कि भाई कब केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे और कब अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है नाउन साउंड को लेते हुए। देखते हैं इस कंडीशन को किस प्रकार से है वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हम बात करते हैं कंडीशन को कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास में एक तो होती है नाउन। क्या होती है? नाउन होती है। आपने बोला कि सर इस बात को हमने मान लिया। नाउन के साथ में हम बात करेंगे कि इसके साथ में साउंड होती है। हमने बात की एस साउंड की। किसकी बात की? एस साउंड। उसके बाद में क्या होता है सर? उसके बाद में कंडीशन वही अभी भी मैंने आपको बताया, इसको माध्यम रखते हुए कब तो हम यूज़ करेंगे ओनली अपोस्ट्रोफी की और कब हम यूज़ करेंगे अपोस्ट्रोफी एस का। ये बात हम यहाँ पर करते हैं। इस कंडीशन को आप व्यवस्थित तरीके से समझ गए तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में है वो हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है? पोजीशन आता है। क्या आता है? पोजीशन आता है। ये हो गया अपना पोजीशन। तो इतनी बात अगर आप समझ चुके हैं तो फिर आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। ये मैंने जो कंडीशन बताई है कंडीशन ए करके, इसको आप अगर व्यवस्थित तरीके से समझ लेते हैं तो मैं सेकंड कंडीशन की भी बात कर देता हूँ। अब उससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो ये हमारी नाउन है, कौन सी? ये वाली नाउन। ये नाउन कैसी हो सकती है? तो ध्यान दें, ये नाउन अपनी सिंगुलर भी हो सकती है और ये नाउन अपनी प्लूरल भी हो सकती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ध्यान ये रखना है कि कहाँ पर केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है और कहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है। इसके बाद में पोजीशन तो अपना आता ही। ये बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। अब एस साउंड क्या होता है? आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ होगा कि सर ये एस साउंड क्या है? बिल्कुल आपका क्वेश्चन वाजिब है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि एस साउंड क्या है। तो ध्यान रहे, ये एस साउंड का डायरेक्टली लिंक जो होता है वो होता है अपने किसके साथ में होता है? इसके साथ में होता है, नाउन के साथ में इसका सीधा संबंध होता है। मतलब नाउन के साथ में ही ये साउंड है। मतलब जो हम नाउन यूज़ करें उसके अंत में यूँ कह दो उसका लास्ट लेटर है, वो क्या साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, वो साउंड ही हमारी एस साउंड कहलाती है। उसी के बेसिस पे हम अपोस्ट्रोफी का या फिर अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखना है। एक तो मैंने ये कंडीशन आपको बताई। सेकेंड कंडीशन है, उसको इसके अंतर्गत ही आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? ध्यान दें, अगर यहाँ पर ही समझा दूँ तो आराम से आप समझ जाएंगे। अगर आपकी ये जो साउंड है एस साउंड, अगर दी गई नाउन के साथ में एस साउंड आ रही है, क्या बोला मैंने? अगर आपके दी गई
जो कंडीशन है उसके अंतर्गत मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूँ तो नाउन के साथ में अगर एस साउंड है वो आ रही है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि दी गई नाउन के साथ में एस साउंड नहीं आ रही है, तब क्या करेंगे। ये वाली कंडीशन मैंने एक ही इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए दोनों समझाने का मैंने प्रयास किया कि हमारी जो एस साउंड है वो नाउन के साथ में आ रही है तब क्या यूज़ करेंगे, और नहीं आ रही है तब क्या यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। तो अगर नाउन एस साउंड वाली है, क्या बोला मैंने, अगर नाउन एस साउंड वाली है तो आप उसके साथ में केवल और केवल क्या यूज़ करेंगे, अपोस्ट्रोफी का ही यूज़ करेंगे। क्या बोला मैंने, नाउन एस साउंड वाली है, क्या बोला मैंने, नाउन एस साउंड वाली है तो उसके साथ में आप केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, बिल्कुल सर आ रही। और अगर नाउन एस साउंड वाली नहीं है, एस साउंड वाली नाउन नहीं है तो फिर उसके साथ में आप किसका यूज़ करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। ये बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया कि आपकी जो नाउन, आप जो क्वेश्चन ट्रीट कर रहे हैं या फिर आपके पास में जो भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रैक्टिस करें, उसमें दी गई नाउन है वो एस साउंड प्रोनाउंस कर रही है ऑलरेडी, तो फिर आप उसके साथ में केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर कर रहा है कि वो जो नाउन है उसका जो लास्ट लेटर है वो कौन सी साउंड प्रोनाउंस कर रहा है। एस साउंड कर रहा है तो केवल अपोस्ट्रोफी, और एस साउंड नहीं कर रहा है प्रोनाउंस तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आप आराम से समझ जाएंगे। हम बात करें इसके अंतर्गत एग्जाम्पल लेने की बात करें तो देखिए, मैंने कहा, ये लिखा आपके सामने, ये लिखा। अब मुझे पोजीशन लगाना है, इसके साथ में क्या लगाना है, पोजीशन। तो देखते हैं, हरीज कार इज वेरी ब्यूटीफुल। देखा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद में देखना है। गर्ल्स हॉस्टल, क्या बोला मैंने, गर्ल्स हॉस्टल इज वेरी लार्ज। नेक्स्ट मैंने लिखा, बॉयज स्कूल इज, बॉयज स्कूल इज नियर द टेम्पल। अब इन तीन एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझो, उसके बाद मैं और आपको एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, हरीश, आपने जो नाउन देखी, ये जो नाउन आपने देखी है, क्या इसके अंत में जो लास्ट मैंने जहाँ पर ये यूज़ किया वहाँ पर एस साउंड आ रही है या नहीं आ रही। आप बोलेंगे सर नहीं आ रही, इसका मतलब आपका अपोस्ट्रोफी एस सही है। क्या बोला मैंने, नाउन के साथ में एस साउंड आए तो आप केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, अगर एस साउंड नहीं आए तो आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। ये बात मैंने आपको समझाई। इसका मतलब है ये सेंटेंस आपका सही है, ठीक है सर, क्योंकि आपने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। क्यों किया, कौन सी कंडीशन ये अप्लाई हो रही कि भाई इसके साथ में है वो एस साउंड, किसके साथ में, इसके साथ में एस साउंड आ रहा है। कंडीशन बता दी, अगर आए तो फिर आप ये यूज़ करेंगे, अगर नहीं आए तो फिर आप यूज़ करेंगे। क्या एस साउंड आ रहा है, आपने कहा सर नहीं आ रहा है, एस साउंड नहीं आ रहा है, तो फिर आपने क्या किया, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। यहाँ देखो, मैंने बोला गर्ल्स, क्या बोला, गर्ल्स, गर्ल्स बोला, तो गर्ल्स बोलने के दरमियान यहाँ पर ये जो साउंड आ रहा है कैसा साउंड है। आप बोलेंगे सर ये जो साउंड है ये अपना एस साउंड है। कैसा साउंड है, एस साउंड है। अब ये एस साउंड है, एस साउंड है, तो क्या मेरा इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना वाजिब है।
आप बोलेंगे सर नहीं, एस साउंड आने पर आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज है वो नहीं करेंगे। तो फिर मैं बोलूँगा क्या करूँगा, तो इसको सही लिखना है तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूँगा, गर्ल्स केवल अपोस्ट्रोफी, फिर उसके बाद में वही चीज़ बताया ना मैं। नाउन के साथ में एस साउंड आ रहा है तो केवल अपोस्ट्रोफी, नाउन के साथ में एस साउंड आ रहा है केवल अपोस्ट्रोफी। गर्ल्स हॉस्टल हो गया। नेक्स्ट बॉयज़ स्कूल। अब देखो इसको मैंने पहले से सही लिखा कि बॉयज़ एस साउंड आ रहा है तो मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज़ करना। नेक्स्ट अपना पोजीशन हो गया, ये इनके पोजीशन क्या है, ये सभी क्या है पोजीशन है। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। क्या बताया मैंने, सही अपना सब्जेक्ट है वो सिंगुलर, जैसे कि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये वाला सब्जेक्ट अपना कैसा है, आप बोलेंगे सर प्लूरल है, ये भी कैसा है प्लूरल है। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है और आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है, इट डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि पर्टिकुलर जो नाउन है उसके साथ में जो साउंड आ रहा है अंतिम लेटर का, ये वाला साउंड, ये साउंड क्या प्रोनाउंस कर रहा है, एस कर रहा है या विदाउट एस कर रहा है। ये विदाउट एस है तो हमने अपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया, इसके साथ में ऑलरेडी एस साउंड आ रही है तो फिर हम है वो एस साउंड का अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा करने पर, कैसा करने पर, ऐसा करने पर है वो पर्टिकुलर नाउन है उसमें इसकी साट आती है, इसलिए इसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड। कौन सी साउंड बोलेंगे, ऐसी साउंड को हम बोलते हैं हिसिंग साउंड, जो कि इंग्लिश ग्रामर एक्सेप्ट नहीं करती हैं, गलत माना जाता है। इंग्लिश के अंतर्गत हिसिंग साउंड है वो अलाउ नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो इसको पढ़ो, गर्ल्स क्या लिखा हुआ है, गर्ल्स तो पहले से, फिर साथ में एस लगेंगे तो क्या होगा, गर्ल्स स्कूल हॉस्टल जो भी पोजीशन है। अब गर्ल्स क्या है, गर्ल्स पीछे हिसिंग साउंड आ रही, इसलिए गलत माना जाता है। और ऐसी कंडीशन में अगर प्लूरल भी है या कुछ भी है उसके साथ में केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। और एग्जाम्पल मैं देने का बात कहूँ तो यहाँ देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको लिखना है और समझने का प्रयास करना है। देखिए यहीं पर लिख लेता हूँ, मैंने लिखा आपके सामने, क्या लिखा, मैंने कहा राकेश, है ना, राकेश बाइक इज एक्सपेंसिव, ये एग्जाम्पल दिया। इस एग्जाम्पल को आप आराम से समझ जाएंगे, देखते ही आप सही करेंगे कि सर इसमें ये मिस्टेक है। तो आपने देखा मैंने क्या लिखा, राकेश क्या आ रहा है, राकेश स आ रहे हैं, साउंड आ रही है, एस साउंड आ रही है, इस वजह से इसके साथ में अपोस्ट्रोफी ऐसे वो अलाउ नहीं है, ये हमारा गलत है। तो सही क्या है, आप इसको लिखेंगे राकेश, क्या लिखेंगे, राकेश और कुछ साथ में केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हुए आगे की बात आप लिखेंगे। ऐसा करेंगे तब जाकर हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि एस साउंड कब होती हैं, इसको आप थोड़ा सा समझ ले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत एक तो अंतिम लेटर के तौर पर हो सकता है एस, एक हो सकता है एस ई भी हो सकता है, एस एस भी हो सकता है, सी ई भी हो सकता है। ये चीज़ें अगर आपको कहीं लिखी हुई मिले, अगर आपको कहीं पर भी मिले तो, और एक हो सकता है ये वाला, अगर ये आपको कहीं पर भी कंडीशन दिखे साउंड के नाउन के साथ में तो वो एस साउंड प्रोनाउंस करेंगे। कौन सी साउंड प्रोनाउंस होगी इससे, एस साउंड। और ऐसी कंडीशन में आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। और इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप व्यवस्थित तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बात आराम से समझ सकोगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करें। शर्त यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, और समझ में कब आएगा, जब मैं स्लो मोशन में सिस्टमेटिक तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको मैं पढ़ाऊँगा, तो आपको बेशक समझ में आएगा। इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप आराम से समझ गए। कुछ बातें हैं वो मैं आपको लिख रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि हमारी नाउन सिंगुलर हो सकती है, आपने बोला सर ये एग्जाम्पल देखा, प्लूरल हो सकती है, ये देखा, और सिंगुलर वाला ये देखा। तो हमने एक देखा कि नाउन सिंगुलर और प्लूरल
दोनों हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में हमारा जो लेटर आ रहा है वो क्या साउंड प्रोनाउंस कराएं, वो सबसे बड़ी बात है। ये बात अगर आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके तो एस साउंड का कॉन्सेप्ट जो नाउन के अंतर्गत मैटर करता है उसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। कहाँ अपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है और कहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है, इसको लेकर आपको कभी समस्या नहीं आएगी। हाँ, ऑफ के बारे में हमने पहले भी बात कर ली है कि ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग लिविंग या नॉन लिविंग के संदर्भ में हमने बात की थी। नाउन को हाईलाइट करते हुए हमने अभी देखा कि एस साउंड के साथ में क्या यूज़ करते हैं और एस साउंड नहीं है नाउन के साथ में तब क्या यूज़ करते हैं। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट आपको व्यवस्थित तरीके से अगर समझ में आ गया है तो आप आराम से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नाउन साउंड पॉजेसिव केस के अंतर्गत जिसका यूज़ किया जाता है इसको आप आराम से समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो फीडबैक के तौर पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी बात रखें। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत है तो आप आराम से देख सकते हैं। आप मेरे जो फेसबुक पेज है वो भी मैंने क्रिएट किया है, इंग्लिश बाय लोहिया सर। इंस्टाग्राम आईडी पर मेघ प्रेम के लोहिया करके है और इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी भी इंग्लिश बाय लोहिया सर ऑफिशियल करके चैनल है, वहाँ जा कर के विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपना ये यूट्यूब चैनल है ही इंग्लिश बाय लोहिया सर। ये तो मैंने बात की है केवल इंग्लिश से रिलेटेड। ऐसा विद्यार्थी जो इंग्लिश के अलावा और भी सब्जेक्ट की डिमांड करता है तो उसके लिए एक अपना चैनल है स्टडी विद लोहिया सर, उस चैनल को जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये हेल्पफुल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में आप इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश से बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि इंग्लिश के अंतर्गत मोस्टली जो विद्यार्थी होते हैं वो परेशानी महसूस करते हैं। तो इस संदर्भ में मैंने ये पहल की है। अगर आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में शेयर करेंगे तो उनको बेशक फ़ायदा होगा और इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिलेगा। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।